सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी क्या? विशाल सनानागार और अनानागार सुना ना? सर वो देखी थी वो मौजूद हाँ मौजूद फिल्म वो देखी थी। ठीक है, इसमें नहीं है मतलब स्थापना वगैरह शुरुआत कहाँ होती है सिंधु घाटी सभ्यता में, सनानागार अनानागार वहाँ पर उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ऐसे 12 बजे की होगी क्लास। देख लेंगे वो। अब मैंने स्थापना कला का जनक राजस्थान को माना जाता है, तो लिखो महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को स्थापना कला का जनक माना जाता है। देखो अब महाराणा कुंभा ने राजस्थान के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया। महाराणा कुंभा ने श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। अब बात करें कि भारत में है ना स्थापत्य कला का स्वर्णकाल यानी कि सर्वाधिक है ना दुर्ग मंदिर मस्जिद निर्माण हुआ गुप्त काल में। देखो भारत में स्वर्णकाल लिखो गुप्त काल में। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल गुप्त काल को माना जाता है। सर ये मैं फोटो खींच लूंगा तेरे घर का दूंगा अच्छे ठीक है, लिख लिए। राजस्थान में तो महाराणा कुंभा का काल स्वर्णकाल माना जाता है। स्थापत्य कला का सर्वप्रथम उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। ठीक है, और स्थापत्य कला का जनक राजस्थान महाराणा कुंभा को माना जाता है। महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ठीक है, और महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का मतलब जनक माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, और भारत में गुप्त काल में मतलब सर्वाधिक दुर्गों या मंदिर मस्जिदों का निर्माण हुआ। अंत लिख लिया। अब यहाँ लिखो दुर्ग कि राजस्थान में कितने प्रकार के दुर्ग हैं। तो शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में 9 प्रकार के दुर्ग हैं। लिखो शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में 9 प्रकार के दुर्ग, और कोटिली के अनुसार राजस्थान में 4 प्रकार के दुर्ग, और बुक से क्या सुन नीति और कोटिली है? ये बुक है क्या? कोटिली था ना चंद्रगुप्त का वो, उसी के अनुसार है ना। कोटिली के अनुसार राजस्थान में टोटल 4 दुर्ग है, और मनुस्मृति में 9 प्रकार के दुर्ग का उल्लेख राजस्थान में किया गया है, और मनुस्मृति में टोटल 6 प्रकार के दुर्ग, यानी कि मनुस्मृति में यह बताया गया है कि राजस्थान में टोटल 6 प्रकार के दुर्ग हैं। ठीक है, अच्छा लिख लिए। ठीक है, अब आगे देखो कि दुर्गों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मनुस्मृति में मिलती है। देखो मनुस्मृति में सर्वप्रथम दुर्गों के बारे में जानकारी मिलती है, और मनुस्मृति के अनुसार गिरि दुर्ग को सबसे प्रमुख दुर्ग माना गया है। मनुस्मृति में गिरि दुर्ग को सबसे प्रमुख दुर्ग माना गया है। गिरि दुर्ग यानी तो पहाड़ी पर निर्मित है। गिरि दुर्ग बताओ मैंने पहले गिरि दुर्ग तो पहाड़ी, जैसे ये जलवा वाला है, मेरठ वाला है, और ये जोधपुर वाला। ठीक है, लिख लिए। लिखा क्या? एक मिनट एक आधी सेकंड खत्म। ठीक है, अब लिखो सबसे पहले जालो। अपना सिटी जालो में कौन सा दुर्ग है? जालो दुर्ग। अच्छा इसका नाम सुरणगिरी। क्या कहते हैं? सुरणगिरी कहते हैं। और क्या कहते हैं? और सर श्रीविंदर कनकांसर भी इसको कहते हैं। ठीक है, और इसको जलालाबाद भी कहते हैं। जलालाबाद ठीक है, हाँ वो इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। अभी जालो दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया इसका नागभट्ट प्रथम ने जालो दुर्ग का निर्माण करवाया। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण किसने कराया? परमारों ने करवाया। देखो
10वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। कुछ इतिहासकार अनुसार नागभट्ट प्रथम ने करवाया और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि परमारम ने करवाया। परमारम बारे में जो कि यहाँ पर परमार कालीन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, उसके अनुसार माना जाता है कि इसका निर्माण परमारम ने करवाया। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। तो जालौर में इतने परमार है ही नहीं है, वो तो अब इतिहास में लिखा है, वैसा बना है। अब लिखो कि जालौर दुर्ग सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सुकड़ी। सुकड़ी नदी। सुकड़ी किसकी साइड नदी है? लोणी नदी, लोणी की। अच्छा, एक सुकड़ी नदी पर है जालौर कौन सा बांध बना हुआ? जालौर में बाकी बंद। ठीक है। अब जालौर पे जालौर पर शाखा कब हुआ था? किसके समय हुआ था? कानर देव के समय और बीरम देव आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और इसी के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा? जलालाबाद। क्या नाम रखा? जलालाबाद। जलालाबाद। और इसके बारे में कुछ विशेष था? और सर हमारे जालौर का दुर्ग के अंदर एक लिखो आप, अलाउद्दीन की मस्जिद। अलाउद्दीन की मस्जिद देखो, अलाउद्दीन की मस्जिद। और लिखो परमार कालीन कीर्ति स्तंभ। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ। चामुंडा माता का मंदिर और मानसिंह का महल चामुंडा माता का मंदिर और वीरम देव की शौकी है यहाँ पे। चामुंडा माता का मंदिर, वीरम देव की शौकी चौकी और शेरे मंदिर। मानसिंह का महल भी है सभी यहाँ पे। जायज में शेरे मंदिर, ये तरह लिखो। और ये गिरी दुर्ग की शनि माता है। किस दुर्ग की शनि माता है? गिरी दुर्ग। वह दुर्ग जो पहाड़ी पर निर्मित है। अब बताओ जालौर दुर्ग कहाँ स्थित है? जालौर में निर्माण किसने करवाया? नागभट्ट प्रथम ने और परमारम ने करवाया। और यहाँ पर कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए? क्या यहाँ पर क्या क्या स्थित है? जलालाबाद बताओ, ये बताओ कि कौन सी नदी की नदी है? सुकड़ी। उसको किस नाम से जाता है? सुरणगिरी कहते हैं, धनकांचन कहते हैं, जलालाबाद कहते हैं। और निर्माण किसने करवाया? नागभट्ट प्रथम ने करवाया। और कुछ इतिहासकार अनुसार किसने करवाया? इसके बारे में जानकारी, क्योंकि यहाँ पर परमार कालीन कीर्ति स्तंभ स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर अलाउद्दीन की मस्जिद स्थित है और परमार कालीन कीर्ति स्तंभ स्थित है। चामुंडा माता का मंदिर स्थित है, वीरम देव की चौकी स्थित है और शिव मंदिर स्थित है। और यहाँ पर एक फिरोजा की सर अलाउद्दीन की ऐसे वो क्या मस्जिद है ना? हाँ, फिरोजा का मकबरा भी चाहिए ना? फिरोजा का मकबरा भी स्थित है। और हसन निजामी के अनुसार ना इस दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई खोल ही नहीं पाया। ठीक है, जालौर दुर्ग का जालौर दुर्ग का दरवाजा बंद है। इतिहासकार मानते हैं कि हसन निजामी के अनुसार इस दुर्ग का दरवाजा ना आज तक कोई खोल नहीं पाया। ठीक है, बंद है। जालौर में से 5 अब दरवाजे। ये तो करेगा जालौर में 5 दरवाजे हैं। हाँ, 5 दरवाजे। 5 दरवाजे। ठीक है, तो मुझे चाहिए यहाँ तक लिख लिया ना? लिख लिया। ये जालौर दुर्ग था। ठीक है, इस पे आएगा ना? अब आगे लिखो मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहाँ पर स्थित है? पहाड़ी का तो गिरी दुर्ग ये भी निर्माण किसने करवाया? राव जोधा जोधा ने निर्माण करवाया। कब करवाया? 1459 में। निर्माण कब करवाया? 1459। किसने करवाया? किस पहाड़ी में स्थित है? गिरी दुर्ग पर चिड़ियाटू पहाड़ी। चिड़ियाटू चिड़ियाटू पहाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक चिड़ियानाथ नाम का एक संत था, उसको वहाँ से धक्का दिया गया था, उसके बाद कहना पड़ा चिड़ियाटू पहाड़ी। ठीक है, और इसके बारे में कुछ विशेष हाँ, उपाधि नाम क्या है इसको? गढ़ चिंतामणि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गढ़ चिंतामणि कहते हैं। मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। ठीक है, नाता लिख लिया। निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। और इसकी नींव किसने रखी थी? करणी माता ने। इसकी नींव किसने रखी थी? करणी माता, जो बीकानेर के राठौर राजवंश की कुल देवी है। और इसमें और क्या है? चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर देखो, चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। और चामुंडा माता के मंदिर में 2008 में एक मतलब उसको नवरात्र के दिन भक्त मची थी।
उसमें लगभग 10 जाके समेत लोग मारे गए थे और इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था, क्योंकि जो चामुंडा माता के मंदिर में जो भगदड़ मची थी ना, उसके जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया। ठीक है, और इसमें क्या स्थित है, एक स्थित है फूल महल स्थित है, भूरे खान की मजार स्थित है, भूरे खान की मजार, कीरत सिंह सोडा की छतरी स्थित है, कीरत सिंह सोडा की छतरी स्थित है। और क्या सर एक वो है उम्मीद पैलेस, भूरे खान की मजार स्थित है और फूल में स्थित है, कीरत सिंह सोडा की स्थित है, और गुलाब खान का मकबरा भी, और गुलाब खान का मकबरा भी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। इस फूल महल में है ना, मारवाड़ के राठौर राजवंशों का राज तिलक होता था। लिख लो, राज तिलक, मारवाड़ के राठौर राजवंशों का राज तिलक किसमें होता था, फूल महल में। देखो इसमें एक तो चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। ठीक है, चामुंडा माता का मंदिर, एक लिखो कि नागरेची माता का मंदिर, नागरेची माता का मंदिर की कहां पे स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। वास्तविक मंदिर कहां पे स्थित है, नागराज में। ठीक है, और इसमें एक लिखो करणी माता का मंदिर भी स्थित है। करणी माता किस राठौर राजवंश कुल देवी थी, बीकानेर राठौर राजवंश कुल देवी। कुल देवी तो नगरी की माता थी ना, बीकानेर वालों की। हाँ, लिस्ट देवी थी। यहाँ तक लिख लिया, गंगा जी के आशीर्वाद से ये लिखो इतना। ये हो गया। आगे जाने को पड़ेगा। हाँ देखो ना, आपका वो मन कहाँ रहता है, कितने हैं? ये तो कितने लिखा है? घर वालों ने मतलब कितनी फीस दिया आपको मालूम है ना, कितनी थी, 25,000 हाँ। 25,000 फीस देके भेजा, हमारे बच्चे सिलेक्शन हो गए। 25,000 25 दिए, 25 दिए ना कोई वो छोड़ो। ठीक है, देखो यहाँ भेजा तो पढ़ाई का जाना, यहाँ हमारा एक उद्देश्य होता है पढ़ाई करना। ठीक है, सर इसका नाम ही क्लियर था, क्या पता इसके पापा थे कि कुछ। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार लिख लिया ना, लिख लिया। चौधरी। आगे देखो, सोनारगढ़, सोनारगढ़ कहाँ स्थित है, जैसलमेर। इसको स्वर्णगिरी कहते हैं। पीले पत्थरों का दुर्ग कहते हैं, पीले पत्थरों का दुर्ग कहते हैं। कहाँ स्थित है, जैसलमेर में है। जैसलमेर में स्थित निर्माण किसने करवाया था, राव जैसल भाटी ने करवाया था। ठीक, किसने करवाया, जैसल भाटी ने इसका निर्माण करवाया। कब, 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी निर्माण कराया था। और इसका पुनर्निर्माण कराया था सालेम सिंह द्वितीय ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया, सालेम सिंह द्वितीय ने। सालेम सिंह कौन सा निर्माण कराया था, जैसल भाटी ने 12वीं शताब्दी में, और पुनः निर्माण कराया था सालेम सिंह ने करवाया। और इसको स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं और पीले पत्थरों का दुर्ग कहते हैं इसको। और इस विशेषता लिखो कि पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहते हैं, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी भाग में जितने भी आक्रमणकारी युद्ध करने के लिए ना, उनकी रक्षा इस सोनारगढ़ दुर्ग में की थी। ठीक है, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, उत्तरी भड़ किवाड़, उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को। दक्षिण सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। ठीक है, और पूर्व में कौन सा था, बटनेर दुर्ग, सॉरी ना, लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। ठीक है, और दक्षिण सीमा का चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और पूर्व की बात करें तो लोहागढ़ दुर्ग, पश्चिम का आगे जैसलमेर। हाँ, इसके बारे में उत्तरी भड़ किवाड़ भी कहते हैं जैसलमेर को।
जैसलमेर वाला सोनारगढ़ दुर्ग को, ठीक है। आगे लिखो, इसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर और आदिनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर भी सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। देखो ना, एक इसमें लिखो कि दीनभद्र सूरी दुर्लभ भंडार भी इस दुर्ग में स्थित है। देखो, जीनभद्र सूरी दुर्लभ भंडार लिख लिया, ठीक है। जिनभद्र सूरी भंडार। अब राजस्थान में सर्वाधिक बुर्ज निदानो बुर्ज, राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? सोनारगढ़ दुर्ग। आगे लिखोगी, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट, दूसरा बड़ा लिविंग पोर्ट। पहला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग लिविंग पोर्ट। और सोनारगढ़ दुर्ग का प्रमुख महल कौन सा है? तो लिखो बादल महल। कौन सा महल? बादल महल में जैसलमेर के भाटी राजवंशों का राज तिलक होता है, ठीक है। लिखो इतना। बादल महल, हाँ, बादल महल जिसमें राज तिलक होता था, जैसलमेर के भाटी राजवंशों का राज तिलक होता है। बादल महल, यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। और कुछ खत्म। अब लिखो सिवाना दुर्ग। हाँ, सिवाना दुर्ग, बाड़मेर का ये बाड़मेर में। कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। छप्पन की पहाड़ी पर निर्मित है। छप्पन की पहाड़ी पर निर्मित है। सर ये शिवाड़ा मौका सर ज्यादा तो बीच में आता है ना? हाँ, वही। तो सर इसमें मैंने दुर्ग तो देखा ही नहीं। सड़क पे आ गया दुर्ग क्या? तो वहाँ पे दिखते ही नहीं है। जालोर का दुर्ग क्या था? जालोर में दिखता है, कहीं भी जाते थे, इतना बड़ा दुर्ग है ना। आप देखो कि शिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया 2वीं शताब्दी में। निर्माण लिखो 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अब शिवाना दुर्ग को अन्य किस नाम जाना जाता है? कुम्मट दुर्ग कहते हैं, बिल्कुल। जालोर की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि कोई आक्रमणकारी जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने आएगा तो उसको सबसे पहले शिवाना को जीतना होगा। क्योंकि बीच रास्ते में ना, और तो कोई रास्ता नहीं बचा है ना। नहीं सर, इधर से आ जाए तो अपने इधर से रास्ता वही था। पहले तो इधर से आ जाए, इधर तो उदयपुर आ गया, चित्तौड़ और सिरोही आ गया ना, ठीक है। और एक इसमें लिखो कि इसमें है ना जयन नारायण व्यास को कैद करके रखा था। जयन नारायण व्यास को कैद करके रखा था। सर ऐसे मींस जालोर दुर्ग पे हमला करना है तो शिवाना दुर्ग के पास में कितनी आज ऐसे दुर्ग है। हाँ, इससे लड़ना की दुर्ग के पास से आ जाएंगे। पहले का अलग सिस्टम था, क्या लिखो? शिवाना दुर्ग स्थित है, बाड़मेर में स्थित है और छप्पन की पहाड़ी पर स्थित है। और जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। निर्माण करते 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार द्वारा। और जालोर शिवाना दुर्ग क्या कहते हैं? खेराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। इसका निर्माण मतलब है ना, इस पर आक्रमण किया। उसके बाद उसको जीत का नाम क्या रखा? खेराबाद। किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने
यहाँ तक लिखिए, लिखिए। एक लिखो सोजत दुर्ग। ये सर पाली पे है ना? हाँ, ये पाली की कुंजी है। सोजत पाली में सोजत दुर्ग लिखो, शुक्री नदी के किनारे स्थित है। सोजत दुर्ग कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है, शुक्री नदी के किनारे स्थित है। देखो, शुक्री नदी के किनारे स्थित है। निर्माण कराया था राव जोधा के पुत्र राव जोधा के पुत्र नीम्बा ने करवाया, नीम्बा द्वारा निर्मित। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण कराया था मालदेव ने। मालदेव से ही कुछ इतिहासकारों के अनुसार निर्माण करवाया था मालदेव। यूपी वाला होता है। मालदेव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, वो जीत तो निर्माण करवाया गया। देखो, मालदीव में सर वो था ना, वो डाकू था एक, क्या पता क्या आतंकवादी था, जानकारी ज्यादा तो दूर भी नहीं आता था वापस। सर एक मिनट सर मैं दादी ऐसे करता हूं प्लस सर वीडियो सर वीडियो